सरकार का आपके एनजीओ को पूरा सपोर्ट है और आप और आपका एनजीओ इन बच्चों के लिए जो कर रहा है दैट इज रियली कमेंडेबल। थैंक्स। आदित्य सही कह रहा है मानव। अभी कल ही मैं आपके एनजीओ नया सवेरा के बारे में न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रही थी। वैसे अब तक कितने बच्चों को रेस्क्यू किया है आपने? लास्ट वाला केस लेके 438। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। हेलो, हाँ, इंदौर क्राइम ब्रांच मानव प्रकाश का मर्डर केस फिर से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुझे इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम चाहिए। सर, ये पुलिस रिपोर्ट्स आ गई हैं। इसके मुताबिक घनश्याम कुमार, विष्णु कुमार, सुमित्रा देवी और जगन कुमार ये सभी उस गैंग का हिस्सा थे। इनफैक्ट गैंगस्टर काली सुमित्रा देवी का दूर का चाचा लगता था। और पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा है सर कि इस गैंग की लीडर सुमित्रा देवी थी। सर, ये केस फाइल है उन 5 गन्स की जो क्राइम सीन से बरामद हुई। इन सभी गन्स के ऊपर के लेटर का लोगो है। के मतलब काली? यस सर, ये काली का ट्रेडमार्क है। और इन गन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट? ये रही सर। फॉरेंसिक रिपोर्ट से तो साफ है कि मानव पर गन से ही गोली चलाई गई और जगन के फिंगरप्रिंट्स भी मैच हुए थे। लेकिन इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहीं भी ये के लोगों का कोई जिक्र नहीं है। फॉरेंसिक ऑफिसर मेहुल दास, इनसे एक बार बात करके देखो। सर, सारे एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी एक बात खटक रही है कि मानव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई, सीधे हार्ट पर। ऐसा कैसे हो सकता है? मानव एक सिविलियन था। पुलिस शूटआउट के दौरान एक गैंग मेंबर उसके इतने करीब कैसे आ गया कि उसने मानव पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई? अनलेस उसे शूट करना ही इस ऑपरेशन का मेन मोटिव था। सर, लगता है कि अर्पिता जी बिल्कुल सच कह रही हैं। इस फेक एनकाउंटर को मानव को मारने के लिए ही प्लान किया गया था, क्योंकि मानव की कॉल रिकॉर्ड्स की स्टडी नहीं की गई थी। उसका कहीं जिक्र ही नहीं है फाइल में। मानव एक सामाजिक कार्यकर्ता था। पॉसिबल है कि बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम रही होगी। मैडम, आपको नहीं पता, घनश्याम कुमार और उसका पूरा परिवार मिलकर एक गैंग चलाते थे। अभी 1 महीना पहले घर में पुलिस वालों ने धावा बोला, पूरा परिवार गोलीबारी में मारा गया। वैसे आप उनको कैसे जानती हैं? वो मेरे पिताजी के गांव से ही हैं। यकीन नहीं होता कि गैंग चलाते थे। मतलब दिखने में कितने सीधे साधे लगते थे वो लोग। अच्छा, इनके घर में कोई और है? अभी 1 महीना पहले घर में शादी हुई। शादी? तो वो लड़की वो कहाँ है अभी? बेचारी अपने मायके में होगी। जी, मैं मानव प्रकाश की पत्नी अर्पिता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। पारुल, पारुल, लेकिन मेरी बात तो सुनो एक बार। पारुल, 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 एक बार मेरी बात सुनो। पारुल, 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 एक मिनट मेरी बात तो सुनो। पारुल, पारुल, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पारुल, पारुल, सुनो ना। एक तुम ही हो, मुझे सच बता सकती हो। नहीं जानती मैं कुछ। नहीं थी मैं उस दिन वहाँ पर। मैं यहाँ अपनी माँ के घर पर थी। पारुल, लेकिन पुलिस जो बोल रही है, क्या वो सच है? मेरी तरफ देखिए, मैं पेट से हूँ। सच बोलिए, क्या मेरा होने वाले बच्चे का बाप एक अपराधी है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप रोइए मत, आपकी रिहाई मैं करवाऊंगी। नहीं पारुल, मैं नहीं किया है। तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। तुम अपनी जिंदगी जियो, आगे बढ़ो। पारुल जी, आपके बच्चे के मरने का बहुत दुख है। अगर
आप आगे कुछ और नहीं खोना चाहती तो अपना मुंह बंद ही रखना। कौन बोल रहा है? तुम्हारा पति मेरे लिए काम करता है। अगर गलती से भी मेरा नाम आया ना तो याद रखना, खून जेल में भी होते हैं। हेलो हेलो। एक पत्नी जिसने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी व्यवस्था का विरोध कर दिया, और दूसरी जिसने अपने पति का जीवन बचाने के लिए अपने मूल्यों का त्याग कर दिया। एक गर्भवती अवस्था में विधवा हो गई और दूसरी ने अपने पति के जीवित रहते हुए भी 12 सालों तक विधवा जीवन व्यतीत किया। क्या इस केस का सच कभी सामने आ पाएगा, या फिर सच सामने ही था लेकिन सबकी आंखों यहाँ से। स्वाति ठाकुर, आदित्य ठाकुर की पत्नी, क्या वो मानव को पसंद करती थी? सिर्फ पसंद, वो मानव से ऑब्सेस थी। उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आदित्य ठाकुर को ये सब पता था? सर, श्योरिटी के साथ तो नहीं बता सकता, पर मुझे लगता है कि उसे इस बात का अंदाजा था, क्योंकि एक टाइम के बाद उसने हमारे एनजीओ को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। इनफैक्ट उसी की वजह से हमारे एनजीओ को मिलने वाली ग्रांट भी कैंसिल हो गई थी। और जी, क्या आपको लगता है कि मानव के मर्डर में आदित्य का हाथ होगा? सर, ये तो मुझे नहीं पता, पर आदित्य ठाकुर उस वक्त भी बहुत पावरफुल था, और ये सब करवाने के लिए उसके पास ताकत और साधन दोनों ही थे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अजय सर, आपको इंटरनेशनल पैकेजेस के बारे में कुछ डिस्कस करना था ना? अरे काम की बात तो होती रहेगी। काम में सक्सेस पाने के लिए कलीग को करीब से जानना बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है, वनीला या चॉकलेट? क्या? अरे मैं तो आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? सर, मुझे देर हो रही है, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं निकलती हूँ। देखो सब प्लीज छोड़िए। ये जरूरी नहीं है, ये मौका बार बार नहीं आता। प्लीज ये जानने का मौका दो, तुझे मैं कहाँ से काम घुसा दूंगा। मानव, ये गलत कर रहे हो, तुम मुझे झूठे केस में फंसा रहे हो। अजय जी, मैं आपकी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। आप कई सालों से अकाउंट्स में घपला कर रहे हो। मैंने तो बस आईटी वालों को इन्फॉर्म किया है। क्या गलत किया मैंने? लेकिन तुम्हारा रीतू से क्या मतलब है? क्या तुम इसके पति हो? दोस्त, और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे दोस्त को इस तरह से हैरेस करे, और एक फीमेल को सेक्सुअली हैरेस करने के लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। टैक्स फ्रॉड में कम से कम 6 महीने के लिए अंदर जाओगे आप, याद रखना। चल रीतू। प्रकाश के इस मर्डर केस में आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि इस फाइल में होनी चाहिए जो मेंशन नहीं है? आज भी ये केस मुझे बहुत अच्छे से याद है। देखिए, इस केस में बहुत बड़ा लूपहोल था, क्योंकि क्राइम सीन से जो 5 गन्स बरामद की गई थी, उनमें से 3 गन्स को जंग लगा हुआ था, मतलब कि उससे फायर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात तो इस फाइल में मेंशन नहीं है। मेरे रिपोर्ट में तो यही था, शायद आपके पास कोई अलग रिपोर्ट आ गई हो। वैसे मुझे कभी स्टेटमेंट के लिए भी नहीं बुलाया गया था। एक बार भी कुछ नहीं कहा, अब 12 साल बाद आ रही हो। मेरे पति को बचा लीजिए दीदी। मैं इतने बरस सिर्फ इसलिए चुप रही थी क्योंकि मुझे लगा था उनकी जान पर खतरा है। मैंने सोचा था कुछ बरस जेल में रहेंगे फिर बाहर निकल आएंगे, लेकिन उन्हें तो फांसी की सजा सुना दी गई। दीदी, अब उन्हें फांसी हो जाएगी। नहीं पारुल, तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो, जगन की सजा के खिलाफ हमें हाई कोर्ट में अर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जगन को मनाना पड़ेगा। दीदी, अगर मैंने सच बोला फिर से उनकी जान पर आ पड़ी तो? पारुल, अब भी अगर नहीं बोलोगी तो वो कंफर्म जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि फांसी की सजा तो उसे मिली गई है। सर, जगन ने अपने कन्फेशन में 5 बच्चियों के नाम लिए थे। श्यामा सहाय 12 साल की बहराइच से, जूही सिन्हा 10 साल की कानपुर से, कांता सहीमा 13 साल की पीलीभीत से, ईरा मिश्रा 11 साल की अमरोहा से और रश्मि वर्मा 10 साल की। इनमें से रश्मि वर्मा ही रेस्क्यू हुई थी ना? जी सर। अब वो कहाँ है? मैंने उसे ट्रैक किया था सर। रेस्क्यू करने के बाद उसे यहीं इंदौर के एक चाइल्ड होम सनशाइन में रखा गया था, लेकिन 2 साल पहले वहाँ आग लग गई, इसलिए सारे पेपर जलकर खाक हो गए। हमें केस फाइल नहीं मिली। हाँ, मेरी वहाँ के वार्डन बीना मिश्रा से बात हुई। उसने बताया कि रश्मि का क्लोज्ड एडॉप्शन किया गया था। हाँ, लेकिन बीना को उसके एडॉप्टर का नाम पता है।
कमलेश जैन और गीता जैन। उसने जो एड्रेस हमें बताया जब हम वहाँ गए तो वो कपल अब वहाँ नहीं रहता। तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस वक्त रश्मि वर्मा कहाँ है? नहीं सर, लेकिन मैंने फोटो सर्कुलेट कर दिया है। आई होप कि कुछ पता चल जाए। मानव की कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? यस सर, ये एक नंबर मिला है सर। मानव के मर्डर के ठीक 3 महीने पहले इस नंबर पे काफी बातें होनी शुरू हो गई थी। किसका नंबर था ये? मानव के पार्टनर पार्थ जाधव की बीवी ऋतु जाधव का। मानव ही क्यों? अगर आपको कोई हैरेस कर रहा था तो आपने अपने पति पार्थ को क्यों नहीं बताया? सर, पार्थ मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। अगर उन्हें इस बात की जरा से भी भनक लगती कि मेरे साथ ऑफिस में कुछ गलत हुआ है तो वो मुझे दोबारा काम करने ही नहीं देते। उस वक्त मेरा जॉब करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पार्थ एनजीओ में काम करते थे और कमाई भी इतनी कुछ खास नहीं होती थी, और मेरे साथ ये सब हुआ ये सुनकर पार्थ एनजीओ की जॉब छोड़कर कोई दूसरी नौकरी करने लगते, जो मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने मानव की मदद ली थी। और अर्पिता जी, उन्हें सबके बारे में पता था? उन्हें बहुत बाद में पता चला था। सर, काली की रैपशीट चेक की सर। 2006 तक वो गन का बिजनेस किया करता था। 2006 में यहीं इंदौर के उसके अड्डे पर छापा पड़ा था। पुलिस ने सारा असला जब्त किया था। एविडेंस लॉकर में सब जमा किया गया था। सर, भोपाल के कपल का लीड मिला है। वो लोग भोपाल से शिफ्ट होकर उज्जैन चले गए थे। लेकिन सर, ये कपल कमलेश जैन और गीता जैन ट्रैफिकर है। ट्रैफिकर? हाँ सर, 8 साल पहले अरेस्ट हुए थे। और ये लोग ऐसे फेक एडॉप्शन भी करते हैं और आगे जाके बच्चों को बेच देते हैं। अभी फिलहाल बेल पर बाहर हैं, लेकिन मियाँ बीवी दोनों फरार हैं। तो क्या ये बच्ची रश्मि दोबारा ट्रैफिक हुई थी? हो सकता है सर। एक काम करो राना, अपने नेटवर्क से पता करो कि इस कपल ने कितने बच्चों को कहाँ कहाँ ट्रैफिक किया है, और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या फिर जितने ट्रैफिकर्स जेल में हैं उन सबसे खबर निकालो। यस सर। मोहन सर। क्राइम सीन के फोटोग्राफ। सर। घनश्याम की पोजीशन वहां थी, विष्णु यहां, सुमित्रा इस तरफ और जगन की पोजीशन वहां पे तख्त के पास थी। चारों के हाथों में गन्स थी और चारों ने जगह से मानव की डेड बॉडी के पॉइंट तक स्टेप काउंट कर दिया। सर 10। 11। तुम सुमित्रा के पॉइंट तक और तुम जगन के पॉइंट तक स्टेप काउंट करो। 9 कदम सर। 8 कदम सर। यानी कि इन चारों में से कोई भी मानव के इतने करीब नहीं था कि उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज तो गोली मानव की पीठ या उसके कंधे पर लगती, लेकिन मानव को गोली यहां उसके हार्ट में लगी थी और गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई थी। यानी कि गोली इस तरफ से चलाई गई थी। इसका मतलब है गोली चलाने वाला घर के अंदर नहीं, घर के बाहर था। इसका मतलब है सर कि मानव पर गोली किसी और ने चलाई है। यस, मानव का मर्डर पुलिस शूटआउट में हुआ ही नहीं। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। यहां पर कोई रेस्क्यू मिशन नहीं हुआ था। ये एक प्लान सामूहिक हत्याकांड था, मैसेकर। ठीक से गिनना घाव, अगर गलती से भी मुंह खोला ना तो इससे दुगने घाव दूंगा, तुझे नहीं तेरी बीवी की ऐसी हालत कर दूंगा ना मैं कि मौत के लिए तरसेगी वो। सीधे सीधे कबूल कर ले, ये जुर्म तूने किया है। हमारे पास एविडेंस है तुम्हारे खिलाफ। ज्यादा हल्ला मचाएगा ना तो भी तुझे जेल होगी। हाँ, अगर कबूल करेगा ना तो तेरी सजा में कम कर दूंगा।
उस दिन वहां पर क्रॉस फायरिंग हुई ही नहीं थी, सिर्फ एक तरफ से फायर हुआ था। तुम बताओ कि सच क्या है, उस दिन वहां पर क्या हुआ था और तुम इतने सालों तक चुप क्यों रहे? पुलिस। क्या सब क्या चाहिए? हफ्ता? तुम्हारा नाम रश्मि वर्मा है, जिसे 24 जुलाई 2009 को देवास के विजय कॉलोनी से रेस्क्यू किया गया था और बाद में इंदौर के एक चाइल्ड होम से कमलेश जैन और गीता जैन ने अडॉप्ट किया था। नहीं, अभी नहीं। क्या हो जाएगा? अब सुबह की चाय पारुल नहीं बना के तू चाय नहीं पिएगा? समझा दीजिए पिताजी, जब से शादी हुई मजाक ही उड़ाता रहता है मेरा। दरवाजे खोलो, देखो तुम पुलिस से बच नहीं सकते, हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। देखो अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना मुझे सख्ती करनी होगी। पापा पुलिस आ गई। बोलो बैठ, बैठ। लगता है हमें गलत टिप मिल गई, माफ करना, गलतफहमी हो गई हमें, हम जाते। मेरे पूरे परिवार ने दम तोड़ दिए, एक ही झटके में पूरा परिवार समाप्त हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मानव प्रकाश पर गोली किसने चलाई? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हमारी अगली विटनेस को बुलाना चाहूंगा। ये वो बच्ची है जिसे 12 साल पहले विजय कॉलोनी के हाउस नंबर 45/7A से रेस्क्यू किया गया था। कोर्ट को बताइए कि 12 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? मुझे विजय कॉलोनी लाया गया था। मैं इनको पहचानती भी नहीं। जब मुझे उस घर से लेके आए तो भोपाल के एक आदमी को मुझे बेच दिया गया था। उसी दलदल में मैं फंस गई थी जहां से मैं बच निकली थी। मेरा नाम रश्मि वर्मा नहीं है, मेरा नाम परी है। मानव भैया ने मुझे नई जिंदगी दी थी। कॉन्स्पिरेसी रची थी। हमारे पास इन दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो ये प्रूव करेंगे कि मर्डर के 15 दिन पहले तक ये दोनों लगातार आपस में बात कर रहे थे। और साथ ही इसमें पार्थ जाधव की लोकेशन डिटेल्स भी है जो ये प्रूव करेगी कि मर्डर के वक्त मिस्टर जाधव देवास में ही थे। क्यों किया तुमने ऐसा? नया सवेरा एनजीओ की आड़ में रेस्क्यू किए बच्चों को ट्रैफिक कर रहा था और साहू मेरी मदद करता था। मुझे परी के लिए एक बहुत अच्छी डील मिली थी। रोमानो मसीहा बनने के चक्कर में बार बार उससे मिलने जाता था। अगर मैं परी को बेच देता तो उसे भनक लग जाती और फिर वो शांत नहीं रहता। मैं डर गया, मैं नहीं चाहता था कि उसको पता चले। मैंने साहू की मदद लेके उसको मारने का प्लान बनाया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पार्थ जाधव, इंस्पेक्टर साहू और इसमें शामिल पुलिस फोर्स ने जानबूझकर मानव प्रकाश को ट्रैप करने और मारने के इरादे से उस दिन उस घर में बुलाया। इतना ही नहीं, इस साजिश को अंजाम देने के लिए मानव के साथ साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी और एक निर्दोष आदमी को 12 साल के लिए जेल में रहना पड़ा। यह अदालत सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। परी के रिहैबिलिटेशन का जिम्मा ये कोर्ट उठाती है। अगर परी चाहे तो अपने देश वापस जा सकती है। साथ ही ये कोर्ट जगन कुमार से माफी मांगती है। निर्दोष होने के बावजूद उन्हें 12 साल जेल में कैद में रहना पड़ा। लिहाजा ये कोर्ट जगन कुमार को बाइज्जत बरी करती है। 12 साल अत्यंत पीड़ा, निराशा और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार निर्दोष जगन कुमार को 12 साल बाद रिहाई मिली। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जेल में बंद हैं और कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहू और पार्थ जैसे लोग हमारे समाज में बुराई और भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। उस शूटआउट में कई लोगों की जान गई, एक बच्ची को बचाया गया और अपराधी पकड़ा गया। 11 साल बाद उस अपराधी को सेशन कोर्ट मौत की सजा सुनाती है। 11 साल तक
मृतक का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब फैसला आया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे हिंदुस्तान में एक भूचाल आ गया। प्रशासन से लेकर मीडिया तक में हंगामा मच गया। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। आज हम जो केस देखने जा रहे हैं वो भारत के सबसे मुश्किल केसेस में से एक है, जिसे सुलझाने में पुलिस को काफी दिक्कतें आई। स्टेट वर्सेस जगन कुमार, केस नंबर 5697, साल 2009। सेशन कोर्ट के अपराधी जगन कुमार को मौत की सजा सुनाई गई है। जालसाजी, विश्वासघात, बच्चों की तस्करी, मर्डर जैसे इल्जामों के अंतर्गत उन्हें यह सजा सुनाई गई है। आज यहाँ हाईकोर्ट में सेशन कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध उनकी अपील की पहली सुनवाई है। माय लॉर्ड, 12 साल पहले 24 जुलाई 2009 की सुबह नया सवेरा एनजीओ, जो कि बच्चों के हित के लिए काम करता है, उसके को डायरेक्टर और जाने माने अवार्ड विनिंग सामाजिक कार्यकर्ता मानव प्रकाश को बच्चों के ट्रैफिकिंग करने वाले एक गैंग के बारे में अज्ञात टिप मिली थी, जिसके तहत उन्हें पता चला कि देवास के विजय कॉलोनी के 45/7A घर में दूसरे प्रदेश से लाई गई कुछ बच्चियों को बंदी बना के रखा गया है। इस खबर के मिलते ही मानव ने तुरंत एक्शन लिया। चलिए इंस्पेक्टर। मानव जी, आप यहीं पे रुकिए, हम अंदर जाते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है, इसके पहले भी मैंने किया है। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं आऊंगा साथ में। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से कवर करो, तुम दोनों मेरे साथ में चलो, जल्दी। दरवाजे खोलो। देखो, तुम पुलिस से बच नहीं सकते, हमें पता है अंदर बच्चों को तुमने बंद करके रखा है। मैं चाहती हूँ कि आखिर उस दिन मेरे पति के साथ उस घर में हुआ क्या था। इनके इस स्टेटमेंट को कंसिडर ना किया जाए। मैं अदालत से प्रोसिक्यूशन विटनेस 18 मिसेस अर्पिता प्रकाश को हॉस्टाइल डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। हॉस्टाइल मैं नहीं, हॉस्टाइल आपका ये अपराधी जगन कुमार है, जो पिछले 12 सालों से चुप खड़ा है। आखिर इसकी चुप्पे के पीछे की वजह क्या है? ये क्यों नहीं बताता कि उस दिन उस घर में हुआ क्या था? मिस्टर मानव प्रकाश की पत्नी अर्पिता प्रकाश ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और सोचने वाले सवाल उठाए, जिसके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अदालत सुओ मोटो लेते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच को ये केस री इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स देती है। इस भरोसे के साथ इस केस को दोबारा नए नज़र से देखा जाए। पार्थ, अर्पिता भाभी की बात सच हुई और इसके पीछे कोई साजिश हुई तो अच्छा ही होगा। सच जो भी होगा वो सामने आ ही जाएगा। इन 12 सालों में मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। उस वक्त शायद मैं टाइम पे पहुंचता तो आज मानव हमारे खैर, अभी जरूर है हम अर्पिता भाभी को सपोर्ट करें। सच जो भी है वो सामने आ ही जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्पिता, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अर्पिता अगर ये ग्रांट हमें मिल गई ना, तो अपना खुद का प्राइमरी स्कूल होगा और अपने एनजीओ के सारे बच्चों से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल मिल जाएगी। आपकी प्रेजेंटेशन है इतनी अच्छी। होप सो। रोहन, कब से तू वीडियो बना रहा है यार? केक का। अरे मम्मी, पापा कितने हैंडसम दिखते थे ना, मैं तो उन पर ही गई हूँ, है ना? मम्मी, इस बार पापा को इंसाफ मिलेगा, उनके असली गुनहगारों को जेल। पता नहीं तरुण, इन्वेस्टिगेशन तो फिर से शुरू हो गई है, पर ये नई टीम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेगी भी या आखिरकार है तो सारे पुलिस वाले ही। बेटा, एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आपका एडमिशन भी करवा रहे हैं। हाँ रितु, बोलो। अब मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता, घुटन होने लगी है। रितु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। मुझे पता है, मैंने ही कहा था कि मैं नहीं चाहती पार्थ को कुछ भी पता चले,
लेकिन अब मैं एक दिन भी ऐसा नहीं रह सकती। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारे इस फैसले का। अब आगे का कैसे करना है? रितो, कितना टाइम लगेगा? हाँ आती हूँ, बस 2 मिनट। ठीक है। पार्थ उठ गया, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। सर, ये मानव प्रकाश मर्डर केस की फाइल सिटी पुलिस स्टेशन से आई। सेशंस कोर्ट की जजमेंट कॉपी के अकॉर्डिंग जिस बंदूक से गोली चली थी उस पर जगन के फिंगरप्रिंट्स थे। जगन का स्टेटमेंट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रिपोर्ट्स एविडेंस काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किए गए थे। उसी के बेसिस पर कन्विक्शन हुआ था। लेकिन विक्टिम की वाइफ अर्पिता प्रकाश ने इनडायरेक्टली सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई साहू और उनकी टीम पर यह इल्जाम लगाया है कि उनके पति मानव प्रकाश के मर्डर को कवर अप करने में वो लोग शामिल थे। सर, क्या आपको लगता है कि मिसेस प्रकाश जो दावा कर रही हैं वो सही है? क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है सर। हाँ, लेकिन कोर्ट में इस तरह इतना बड़ा स्टेटमेंट देना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तो मिसेस प्रकाश और भी बहुत कुछ जानती होंगी सर। मोहन, ये केस पुलिस की कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ है। अगर सच साबित हुआ तो मामला बहुत ही संगीन हो जाएगा। केस 12 साल पुराना है। फिजिकल एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से केस के हर एंगल को लॉजिकली स्टडी करना होगा। इस केस को न्यूट्रल पॉइंट से देखना होगा। ध्यान रहे, हमें सच का पता लगाना है, चाहे सच जिस भी साइड पर हो। सर, क्राइम ब्रांच ने ये केस टेक ओवर कर लिया था और वो अब एक नए सिरे से तहकीकात शुरू कर रहे थे। क्या अर्पिता का दृढ़ विश्वास सही था? और अगर ऐसा था तो फिर इस साजिश के पीछे किसका हाथ था?